प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महत्वाकांक्षी जनधन योजना का करेंगे शुभारंभ। योजना के तहत 1 लाख रुपए के दुर्घटना बीमा के साथ परिवार के कम से कम एक सदस्य का होगा बैंक खाता। गरीब परिवारों के बैंक खाते खोलकर उन्हें राष्ट्रव्यापी बैंकिंग प्रणाली के तहत लाना है इसका मुख्य मकसद। जनधन योजना के शुभारंभ के अवसर पर सरकार के विभिन्न मंत्री देश के अनेक इलाकों में रहेंगे मौजूद। दूरसंचार एवं कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने चेन्नई पहुंचने पर कहा कि सरकार की इस योजना का मकसद लोगों की प्रगति और विकास को बढ़ावा देना है। हरियाणा जनहित कांग्रेस ने भाजपा के साथ गठबंधन तोड़ दिया है। पार्टी नेता कुलदीप बिश्नोई ने आज चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि भाजपा के साथ गठबंधन का धर्म निभाने के बावजूद उसने अपना वादा तोड़ दिया। उच्चतम न्यायालय एयरसेल मैक्सिस सौदे में आरोप पत्र दाखिल करने से सीबीआई को रोकने की पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन की याचिका पर सुनवाई करने पर हुआ सहमत। पाकिस्तान की ओर से युद्ध विराम का उल्लंघन जारी। परगवाल सब सेक्टर में बीएसएफ पोस्टों पर पाकिस्तान की तरफ से हुई फायरिंग। भारत पाकिस्तान के बीच मुद्दे सुलझाने के लिए कल ही हुई थी फ्लैग मीटिंग। अपनी जापान यात्रा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापानी भाषा में किया ट्वीट। प्रधानमंत्री ने भारत जापान संबंधों की नई ऊंचाई छूने की जताई आशा। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने बेटे पर लगे बलात्कार और धोखे के आरोपों पर जताया आश्चर्य। मामले में जताई षड्यंत्र की आशंका। सरकार ने रेलवे में एफडीआई नियमों को उदार बनाने संबंधी फैसले की अधिसूचना जारी की। इसमें हाई स्पीड ट्रेनों सहित कई क्षेत्रों में 100% एफडीआई को मंजूरी देने का प्रावधान किया गया है। ईपीएफओ की योजनाओं के लिए मासिक वेतन की उच्चतम सीमा 6,500 रूपए से बढ़ाकर 15,000 रूपए की गई। ईपीएफओ अंशधारकों के लिए न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रूपए तय। विदेशी पूंजी प्रवाह जारी रहने से बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज के शुरुआती कारोबार में 83 अंक उछलकर 26,643 पर खुला। निफ्टी भी 29 अंक बढ़कर 7,965 पर खुला। आज के शुरुआती कारोबार के दौरान डॉलर के मुकाबले रुपया 7 पैसे मजबूत होकर 60 रुपए 38 पैसे प्रति डॉलर पर खुला। कल के कारोबारी सत्र के दौरान डॉलर की तुलना में रुपया 2 पैसे कमजोर होकर करीब 4 सप्ताह के उच्चतम स्तर 60 रुपए 45 पैसे प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। पाकिस्तान में सरकार और विपक्ष के बीच वार्ता फिर से रद्द होने से दोनों में बढ़ी तकरार। इस्तीफे की मांग को प्रधानमंत्री शरीफ ने किया खारिज। इस्लामिक स्टेट के चरमपंथियों के कब्जे में चल रहे अमेरिकी पत्रकार स्टीवन सॉटलॉफ की मां ने उनकी रिहाई की अपील की। शर्ली सॉटलॉफ ने अपील सीधे इस्लामिक स्टेट के नेता अबू बकर अल बगदादी से की है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रमुख क्रिस्टीन लेगार्ड पर फ्रांस में भ्रष्टाचार के एक मामले में लापरवाही का आरोप लगाया गया है और वे जांच के घेरे में हैं। ये मामला उस समय का है जब वे फ्रांस में वित्त मंत्री थीं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने लीबिया में तुरंत संघर्ष विराम से जुड़ा प्रस्ताव पारित किया है। साथ ही इस प्रस्ताव में व्यापक स्तर पर प्रतिबंधों की चेतावनी भी दी गई है। परिषद के सदस्यों ने त्रिपोली और बेंगाजी जैसे शहरों में लड़ाई बढ़ने पर चिंता जताई है। आज जाने माने लेखक, आलोचक, उर्दू भाषा के प्रसिद्ध रचनाकार और शायक फिराक गोरखपुरी की जयंती है। उनका जन्म 28 अगस्त 1896 को गोरखपुर में हुआ था। उनका असली नाम रघुपति सहाय था। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी हिस्सा लिया था।